गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 2 दिन के बाद, 3 दिन ही समझ लो, 2 डेज़ 3 नाइट्स के बाद मैं पोखरा से वापस जा रहा हूँ। तो अच्छा सा तो नहीं लग रहा, बट फिर भी अब आगे जाना है। सुबह मेरी जो बस थी पोखरा से वो 7 बजे की थी। तो जहाँ से मैं रुका था वहाँ से बस स्टैंड के लिए और ऑलमोस्ट जो है 15 मिनट का रास्ता था। तो मैंने राइड बुक करी थी और मैं 6:45 तक बस पे जो है पहुँच गया था। और यहाँ से अब हमारा जो है वो सफ़र होता है मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए, जो कि होने वाला है 2 दिन का। तो आइए अब हम आपको घुमा के लाते हैं मुक्तिनाथ टेम्पल। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। तो 2 दिन का हमारा ये सफ़र होने वाला है। तो सुबह आज 7 बजे के आसपास हमारी बस चली थी पोखरा से। और अभी 9:15 के आसपास टाइम हुआ है और ये ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो मुक्तिनाथ का ये ट्रैवल रहता है, आपको 2 दिन लग जाते हैं। और परमिट मैंने कल ही बना लिया था, 1000 रुपया लगता है आपका नेपाली, 1000 रुपया। तो 1000 रुपये में परमिट बन गया था। और अभी जो बस का चार्जेस है वो 1500 रुपये वन साइड का है। तो 1500 दिए हैं मैंने और वापसी में भी 1500 लगेगा। तो आपको ये जॉमसन हो गया, वहाँ से आगे ये मुक्तिनाथ तक ही जाती है। तो आपको परमिट भी बनाना पड़ता है और 1500 इसका चार्ज। तो अभी हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तो मेरा पहले ये प्लान था कि मैं कल ही निकल जाऊँगा और आज मैं दर्शन करके वापस आ जाऊँगा। बट वहाँ के लिए ना लिमिटेड बसेज़ होती हैं, आई थिंक सुबह 9-10 बजे तक ही चलती है। तो आप पिछले दिन पहले बुकिंग करवा सकते हैं, देन फिर अगले दिन आप अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत ठंड है, हम जैसे-जैसे ऊपर को जा रहे हैं तो ठंड काफ़ी हो रही है। तो आप ये मेरे पीछे व्यू देख सकते। तो ये व्यू है। ये बस है। अब जल्दी से जो है वो मैं भी ब्रेकफ़ास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे निकले थे तो उस टाइम पे होटल में तो ब्रेकफ़ास्ट मिला नहीं था। तो मैंने यहाँ पे ये तरकारी और एक समोसा ले लिया था। तो ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इतने टेस्टी ये मतलब हम लोग सब्जी बोलते हैं और ये लोग तरकारी बोलते हैं, तो इतनी टेस्टी तरकारी मैंने आज तक नहीं खाई है। तो अभी ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम जो है वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब ब्रेकफ़ास्ट जो है वो करने के बाद हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू होती है। और ये अभी हम इस टाइम जो है वो बेनी करके एक जगह है वहाँ पे रुके थे। तो उसके बाद 2-3 घंटे फिर से जर्नी स्टार्ट करने के बाद हम लोग जो है वो लंच करने के लिए रुके थे। तो आज थोड़ा प्लान में चेंज हो गया था। पहले तो हम आज जो है वो जॉमसन तक जाने वाले थे और वहाँ पे रुकने वाले थे। बट क्योंकि कल यहाँ पे इलेक्शन थे तो जो हमारे कंडक्टर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आज हम लोग जो है वो जाके पहले मुक्तिनाथ टेम्पल के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि कल तो यहाँ पे इलेक्शन है तो मंदिर बंद रहेगा। तो आइए अब हम मिल के जो है वो थकाली थाली का जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत टेस्टी खाना था। तो अब खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर जो है वो व्यू आपको दिखा देता हूँ यहाँ का, और रेस्ट कर लेता हूँ। और 15 मिनट हम में यहाँ लोगों से को निकल सफ़र रहे हैं। करते हुए 4 घंटे हो गए हैं। मुक्तिनाथ टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। हम पोखरा से निकले थे 7 बजे। तो अभी लंच के लिए निकले थे। तो हम लोगों ने, मैंने आपको जो दिखाया, हमने यहाँ पे लंच खाया, थकाली थाली। तो मतलब इतनी टेस्टी थी, इतना सिंपल और टेस्टी खाना कि पूरी आत्मा की तृप्ति होगी जिसको कहते हैं ना। बहुत ही टेस्टी थाली थी। तो अब खाना खा के बैठे हैं थोड़ी देर। तो थोड़ी देर में अब निकल रहे हैं आगे की जर्नी हम। बस में आने का आपका एक ये बेनिफिट होता है कि रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे एक ये रूपसी वाटरफॉल करके है, तो हर जगह बस रुकती है आराम से, जो है वो आपको टाइम देते हैं कि आप वहाँ पे जाके फ़ोटो वीडियो वगैरह जो है बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कितना सुंदर वाटरफॉल था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आधे एक घंटे के लिए रुके थे। उसके बाद जो है हमने अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू किया था, बिकॉज़ हमें आज ही दर्शन करने हैं। तो इसलिए जो है वो अब जो हम पहुंच गए हैं, ये घासा करके एक विलेज है। तो अगर आप अपना परमिट नहीं बनाते हो
वहाँ पे पोखरा में। तो यहाँ पे परमिट ईज़िली बन जाता है, तो और अगर आप परमिट बना के लाते हो तो यहाँ पे जो है वो चेकिंग होती है। तो अभी यहाँ पे हमारी परमिट की चेकिंग हुई थी, और जो फ़ॉरेनर्स होते हैं, मतलब इंडियंस होते हैं या मतलब नेपाल के बाहर के होते हैं, यहाँ पे उनका जो है वो परमिट चेक होता है। और जो लोग नहीं परमिट बना के लाते हैं, यहाँ पे उनका जो वो परमिट बन जाता है 5-10 मिनट में। तो अभी हमारी चेकिंग होने के बाद अब हमने जो है वो आगे का जर्नी जो है वो कंटिन्यू किया था। अब हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो आप ये देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा था। तो अभी मैं आपको जो है वो व्यू के ही ये वीडियो दिखाता हूँ, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इतना सुंदर रास्ता आप ये देख सकते हो, यहाँ से बिल्कुल ये जो पहाड़ है बिल्कुल पास दिखते हैं, और वेदर और व्यू तो इतना सुंदर था कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप ये खुद देख सकते हो, मतलब यहाँ पे जाना वर्थ इट है। यहाँ की जो रास्ते हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो अभी हम लोग जो है वो जोमसन में पहुँच गए थे, तो आज रात को हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हो होटल माउंटेन व्यू, यहाँ पे हमने आज शाम को रुकना था। तो ईज़िली आपको 1000-1500 में जो है वो यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। अगर आपको भी कभी कल को प्लान करते हो, आप अगर आपने जॉमसन रुकना है, तो आप मेरे से जहाँ पे जिस होटल में मैं रुका था वहाँ का आप मेरे से नंबर ले सकते हो। अब जो जॉनसन से लेके मुक्तिनाथ का रास्ता है वो आप वो देख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुंदर है। और बस से आप इस व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, चाहे आप अपने व्हीकल से जा रहे हो, चाहे आप बस से जा रहे हो। तो आपको जो यहाँ का व्यू मिलेगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसे लगता है कि बस आसमान आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप ये देख सकते हो व्यू। सो गाइस फाइनली अब हम लोग जो है वो मुक्तिनाथ टेम्पल के बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारी बस जो है वो पार्क कर दिया था। तो अब हम लोग जो है वो आगे का कंटिन्यू करते हैं जर्नी। तो यहाँ से अप्रोक्स आपको 25 to 30 मिनट का रास्ता है। मतलब अगर आपको चलने की आदत है, आप 20 मिनट में भी ऊपर पहुँच सकते हो। बाकी यहाँ पे पालकी और घोड़ा आपको ईज़िली मिल जाता है। तो आई थिंक पालकी आपका 3000 to 4000 के बीच में रहता है, और जो घोड़ा है आपको 600 या 1000 के बीच में ईज़िली मिल जाता है। बट ज़्यादा इतना सफ़र नहीं है, आप ईज़िली जो है वो आराम से जा सकते हो। 30-35 मिनट में आप जो है वो आराम से ऊपर पहुंच सकते हो। बाकी आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो ये होटल्स वगैरह आपको ईज़िली मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे भी स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और थोड़ी बहुत प्रसाद की दुकानें वगैरह और वहाँ का लोकल जो है वो यहाँ पे शॉप्स वगैरह आपको ईज़िली मिल जाती है। तो अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ टेम्पल। तो आपने व्यूज़ तो देख लिए होंगे, इतना सुंदर रास्ता है यहाँ तक आने का, दिल खुश हो गया। मतलब इतना सुंदर व्यू, आज तक मैं इतनी जगह घूमा हूँ बट ये जो जगह लगी मेरे को सबसे ज़्यादा सुंदर लगी। मुक्तिनाथ टेम्पल जो है इसकी हिंदू माइथोलॉजी में एक अलग ही कहानी है, और ये हिंदुओं का एक मतलब बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मुक्तिनाथ मतलब मुक्तियों का देवता। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक बार जलंधर की वाइफ वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था, तो उनको पत्थर बनना पड़ा था। तो उनको यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी, तो उसके बाद उनको यहाँ पे मुक्ति मिली थी। तो इसलिए इस मंदिर का नाम है मुक्तिनाथ, मतलब मुक्ति का देवता। मंदिर के प्रांगण में
108 गौमुख जलधाराएं हैं। तो माना जाता है अगर हम उसके नीचे स्नान करते हैं तो हमारे सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये भी है और यहाँ पे देवी सती का सिर गिरा था। जो मुक्तिनाथ टेम्पल है वो नेपाल की डिस्ट्रिक्ट मुस्तांग में है और जिसकी हाइट अप्रोक्स 3710 मीटर है। और ये जो मंदिर है वो हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत ही पवित्र है। तो यहाँ पे बुद्ध जी की भी एक मूर्ति है और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये जो मतलब मंदिर है वो समर्पित है विष्णु भगवान को। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। तो अभी हम जो है वो मंदिर के गेट के अंदर एंट्री कर ली है। तो अब यहाँ ये हम जो है वो फाइनली मंदिर के अंदर जो है वो पहुँच गए हैं। तो अब मंदिर में जाने से पहले आपको जो सबसे पहले जो है वो 108 जो गौमुख जलधाराएं हैं वहाँ पे स्नान करना होता है। देन फिर आगे जो पाप और पुण्य का ये कुंड है, इसमें स्नान करने के बाद फिर आप जो है वो अंदर भगवान जी के दर्शन करते हो। तो मैं अभी जल्दी से जो है वो यहाँ पे स्नान कर लेता हूँ, देन फिर जो है वो हम दर्शन करते हैं। तो अभी मैंने जो है वो यहाँ पे स्नान कर लिया है और इतना ठंडा पानी है यहाँ पे, मतलब आपके हाथ पाँव बिल्कुल जाम हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब स्नान करने के बाद जो है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के बाद जो है अब एक बोतल में मैं यहाँ से पानी जो है वो घर दर्शन हो गए हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरे पीछे आप 108 धाराएं देख रहे हो गौमुख की, इसमें स्नान करना पड़ता है। इसमें आप स्नान करोगे, उसके बाद जो आगे 2 कुंड है पाप और पुण्य का कुंड, उसमें स्नान करके फिर आप दर्शन करते हो। माना जाता है कि आप यहाँ 108 धाराओं में जो है वो स्नान करके पाप और पुण्य का जो आगे कुंड है उसमें स्नान करते हो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बहुत मजा आया और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम है और पानी तो इतना ठंडा है कि आप पूछो मत। हाथ पाँव तो बिल्कुल एक तरह से जाम हो। अंदर विष्णु भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति है, बट वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आई थिंक ऐसी जगहों पे फोटोग्राफी अलाउड होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आते हैं और आपको फिर वैसा मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है तो आपकी सारी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को यहाँ पे आके, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस अभी तक मैंने जितना भी विजिट किया है वो मेरे को लगा। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे बुद्ध जी की एक स्टैचू है, क्योंकि ये जो दोनों आपने यहाँ पे देखा बुद्ध जी का मंदिर और यहाँ का मंदिर विष्णु भगवान का, ये दोनों पास पास में ही है। तो ये हिंदू और बुद्धिज़्म दोनों के लिए जो है वो काफ़ी पवित्र जगह। सो गाइस हमारा मुक्तिनाथ टेम्पल का ब्लॉग अभी कंप्लीट हुआ। अब हम जा रहे हैं जॉनसन। तो बहुत अच्छा था, मजा आया। बहुत, हाँ बहुत अच्छा है। तो आपको लाइफ में एक बार तो ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, बहुत मजा। इस दर्शन तो हो गए अच्छे से और मतलब अच्छे से सफ़र हमारा कंप्लीट हो गया। सुबह 7 बजे चले थे हम पोखरा से। तो अगर कभी भी आप मुक्तिनाथ आते हो ना, तो अगर बस से आ रहे हो तो बसेस सुबह 7 से 10 के बीच में ही, 10 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 9 बजे के बीच में ही आती है। तो आप उस हिसाब से पिछले दिन ही अपनी टिकट बुक करवा लेना। तो आज का जो आगे का सीन है वो ये है कि आई थिंक कल यहाँ पे इलेक्शंस हैं
तो सब कुछ बंद रहेगा। तो आज हमें जो हमारे कंडक्टर भैया है बस के, उन्होंने बोला कि आज हमें जॉनसन रुकना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कल भी हमें जॉनसन ही रुकना पड़े। तो कल हम जॉनसन में रेस्ट करेंगे। उसके बाद परसों फिर हम सुबह निकलेंगे वहाँ के लिए, पोखरा के लिए। तो अभी मेरा काठमांडू पेंडिंग है, मेरे को काठमांडू भी जाना है, बट आज के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। आई होप आपको ये मेरा मुक्तिनाथ टेम्पल का, नेपाल का एपिसोड 4 अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई होप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ काठमांडू।